तो भोजन और भजन। अब आप बहुत से लोग शहर में रहते हो, एक ही कमरा है, तो वहाँ कहाँ एकांत मिलेगा? एकांत बना लिया जाता है, कोने में कहीं कमरे में बैठ जाओ और ऊपर से कपड़ा डाल लो। सुबह 4 बजे का समय बहुत बढ़िया रहता है, बच्चे भी सोते रहते हैं, सब लोग सोते रहते हैं। सुबह 4 बजे का समय बढ़िया रहता है। तो अब यह है कि जब रात को 1 बजे तक टीवी देखोगे तो सुबह 4 बजे नींद खुलेगी? बच्चे तो बर्बाद हो ही रहे हैं, नौजवान उनसे भी बर्बाद। अब बुढ़े 80 साल के टीवी में चिपके रहते हैं। टीवी ने तो टीबी की बीमारी पैदा कर दिया घर घर में। डॉक्टरों ने जब शोध किया तो बताया कि 80% बच्चों की आंख टीवी देखने से खराब हो रही। 100 में 80 बच्चों की आंख टीवी देखने से खराब हो रही। आंख ही नहीं खराब हो रही, उनका उठना बैठना तौर तरीका भी खराब हो गया। खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े टट्टी करो, खड़े खड़े पेशाब करो। यही बच्चे सुबह जब उठते थे तो श्लोक पढ़ते थे। प्रातःकाल का श्लोक हुआ करता था, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दैव्ये स्तवे या शांगवेद पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यस्य हि योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। ये पढ़ते थे। वंशी विभूषित करानी नव नीरदाबाद पीताम्बराद बिंब फलोधरुष्ठात्। ये क्या था? ये अब भी है, प्रातः का स्मरणीय श्लोक। अब तो फिल्मी गाना गाते हुए उठते, गाली बकते हुए उठते, तौर तरीका सब बदल गया। तो टीवी देखो, समाचार देख लो, 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ, हाथ मुंह धो लो, सुमिरन के लिए बैठ जाओ, तो ऊपर से कपड़ा डाला और आंख बंद कर लिया, बस एकांत हो गया। तो 8 माला का सुमिरन जो गुरु महाराज ने बताया, उसके लिए 108 दाने का माला होना चाहिए और इसमें एक ये फूल बना रहता है, यहाँ से पकड़ना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये उंगली अलग रखो, ये उंगली अलग रखो, कोई ज़रूरी नहीं। 5 उंगली से कर लो, 3 उंगली से कर लो, 2 उंगली से कर लो, संत मत में कोई ज़रूरी नहीं। और संत मत में माला को वापस होना भी ज़रूरी नहीं, यानी फेरते हैं जैसे यहाँ तक करते चले गए, अब यहाँ आए तो फेर दिया इसे, यह भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले जो गुरु महाराज ने बताया, गुरु महाराज का नाम, गुरु का नाम, एक माला वो यानी जप लिया। एक एक दाने को, एक एक दाने पर यानी नाम को, यानी जब नाम लो तो उनके रूप को याद करो, हर दाने पर रूप याद होना चाहिए। अब यह है कि जब मन भगेगा और ध्यान उधर नहीं रहेगा तो उसी तरह की आदत बनी हुई है कि राम 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 राम, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा जपते जा रहे हैं और बात भी करते जा रहे हैं, ज़रूरत की बातें भी कर ले रहे हैं, आँख खोले देख भी रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, वहीं पर ध्यान होना चाहिए। सुमिरन की सुध यूँ करे जो गागर पनिहार और हाले डोले सूरत में, कहें कबीर विचार। सुमिरन की सुध इस तरह से करनी चाहिए कि जैसे गांव की औरत पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है तो पानी को भर करके जब सिर पर रखती है तो उसका ध्यान घड़े पर ही रहता है कि हमारा घड़ा कहीं गिर न जाए। इस तरह का ध्यान होना चाहिए। सुमिरन की सुध यूँ करे जैसे दाम कंगाल और कहीं कबीर बिसरे नहीं, पल पल ले संभाल। जैसे किसी के पास रुपया पैसा नहीं है, कंगाल है, और उसको आपने 100-200 रुपया भी दे दिया तो उसको बहुत संभाल करके रखता है, देखता रहता है, परखता रहता है कि हमारा ये कहीं चला न जाए। ऐसे ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान उस पर होना चाहिए। तो पहला नाम ले लिया, गुरु नाम का माला जपे, और उसके बाद में जो दूसरा माला जब जपें तो 5 नामों को एक साथ ले करके एक दाना खिसकाने का, फिर 5 नामों को लिया, फिर एक दाना खिसकाया, फिर 5 नामों को लिया, एक दाना खिसकाया। इसमें भी गुरु का ध्यान और गुरु नाम में भी गुरु का ध्यान। और तीसरा माला जो हो वो पहले नाम का, तो पहला नाम जपते गए, एक एक दाना खिसकाते गए, उनके रूप पर ध्यान टिकाए रहे। फिर दूसरे नाम का माला,
इसी तरह से, फिर तीसरे नाम का माला इसी तरह से, तीसरे रूप का ध्यान किया, फिर चौथे नाम को जपे, उनके रूप को याद किया, फिर पांचवें नाम को जपे, उनके रूप को याद किया, और फिर उसके बाद में आखिर में फिर जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो शुरू में जय गुरुदेव और आखिर में जय गुरुदेव गुरु का नाम, और पांचों नामों का एक माला ये हो गया, और पांचों नामों का जो यानी खिचड़ी माला कह लो आप, वो एक माला हो गया, और अलग अलग एक एक नाम का 5 माला वो हो गया। तो 8 माला का सुमिरन कर लिया, 8 माला का सुमिरन किया। आंख बंद होना चाहिए, खुले आंख में नहीं। सुमिरन सुरत लगाए कर और मुख से कछु न बोल, सुमिरन सुरत लगाए कर मुख से कछु न बोल, और बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। तो ये बाहर के पट बंद होने चाहिए। बाहर अगर कान बाहर से नहीं बंद करोगे तो बाहर की भी आवाज़ जाएगी, तो अंदर की आवाज़ पकड़ में नहीं आएगी। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, जवानी तो खाने पीने मौज मस्ती की उम्र है, बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापे में कुछ नहीं हो पाता है। बुढ़ापा तो भार हो जाता है, बोझा। हाथ पैर आँख कान सारी इंद्रियां शिथिल यानी ढीले पड़ जाते हैं। मन जरूर जवान होता है, मन तो अच्छा खाना मांगता है, अच्छा कपड़ा मांगता है, मन तो कहता है कि पूरे बिरादरी का मुखिया मैं ही बन जाऊं। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ वाला कहता अरब खरब हो जाए, अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो मन तो जरूर जवान हो जाता है, लेकिन बाकी हाथ पैर इंद्रियां ये सब शिथिल हो जाती हैं। तो बुढ़ापे में तो थोड़ी देर के लिए ऐसे कान में उंगली लगाओ, बस ये निकल जाता है। एक छोटा सा बच्चा है तो उसके शरीर में रक्त का संचार, रक्त बहुत तेज चलता है। छोटे बच्चे से कह दो बैठ यहीं, बोलना मत, तो बोलेगा तो नहीं, लेकिन कहीं ऐसे कंधा हिलाएगा तो कहीं सिर हिलाएगा तो जमीन खोदेगा, तो कहीं दांत से ऐसे उंगली नोचेगा। रक्त तेज चलता है। और एक बुढ़े को कहो काका हाथ हिलाते रहो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे 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 हिलाते ऐसे रख देंगे। कहो पैर हिलाते रहो, व्यायाम करते रहो, तो हिलाते हिलाते ऐसे रख दो, तो उंगली तो निकल जाए। तो तरीका उसके लिए एक यह है कि भाई रुई होता ना, कपास जिसको कहते हो, कॉटन, उसको खाने या लगाने वाले तेल में भिगो लो, और भिगोने के बाद कान में ऐसे डाल दो, दबा दो, तो बाहर की आवाज़ नहीं जाएगी। तो बाहर की आवाज़ नहीं जाएगी तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, कहीं तकिया लगा भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। कुर्सी पर बैठ जाओ, चारपाई पर बैठ जाओ, जहाँ सुविधा हो वहाँ। और जब बाहर की आवाज़ सुननी हो तो उसी को ऐसे थोड़ा खींच दो, तो बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। तो बाहर का बंद होना चाहिए, आँख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, और अंतर का पट तब खुले जब बाहर का पट दे। बाहर का जब बंद करोगे तब अंदर के खुलने के चांस बनेंगे। एक बार तो मेहनत करनी पड़ती है, जब एक बार मेहनत कर लोगे आँख और कान खुल जाएगा, तब फिर कोई ज़रूरत नहीं है उंगली लगाने की, आँख बंद करने की। जब चाहो यहाँ का देखो, जब चाहो वहाँ का देखो। आँख न मूंदो कान न मूंदो, आँसियाँ कंठ निहारो, प्रसन्नचित होकर के देखो, दर्शन करो, आवाज़ सुनो, जो हमेशा 24 घंटे इसी मनुष्य मंदिर में हो रही है। बाजत अनहद बांसुरी, त्रिवेणी के तीर राग क्षति सो हो रहे, गर्जत गगन गंभीर, हमेशा बाजा मस्ताना बजता रहता है, बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, और बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुध विसारी रे। जब साधक बैठ जाता है साधना करने के लिए, 1 किलो मांस काट लो शरीर से, वो बोलने वाला नहीं, निकल गई जीवात्मा ऊपरी लोकों में आनंद ले रही। यहाँ जब आता है मालूम पड़ता है दम घुटने लग गया, ये दुनिया की चीज़ें सब बदबू जैसी मालूम पड़ने लग गई, बेकार लगने लग गई। कि जैसे कोई स्वप्न देखता है और उसमें कहीं अच्छी जगह पहुंच जाता है, और उसके बाद जब देखता है आँख खुलती है तो हम अपनी झोपड़ी में पड़े हुए हैं और वही नापदान की बदबू आ रही है नाक में, उस तरह से। तो एक बार तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब मन क्यों भगता है? मन के भगने का भी कारण है। गुरु महाराज नामदान देने से पहले और गुरु महाराज के भक्त जो लोगों को समझाते बताते हैं कि भाई शाकाहारी रहना, जानवरों का मांस मत खाना, बुद्धि खराब हो जाती है, मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, किसी जीव को मत सताओ,
मार काटो, मारो काटो मत, नहीं तो वो मालिक सुनेगा तो तकलीफ देगा तुमको। मत सता गरीब को, वो रो देगा, और जब सुनेगा उसका मालिक जड़ से खो देगा। इसलिए तुम मत सताओ जीव को, दया करो। दया धर्म तन बसे शरीरा, ताकर रक्षा करें रघुवीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उस मालिक को कहा गया। मलूक सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जानिया सो काफिर बेपीर। जो दूसरे के दर्द को नहीं जानता है वो काफिर है, वो पीर नहीं है, वो बेपीर है। दया धर्म तन बस, दया धर्म जिसके अंदर है, दया रखो। मारने वाले को भी उतना पाप, लाने वाले को भी उतना पाप, काटने वाले को भी उतना पाप, बनाने वाले को भी उतना पाप, और मांस खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। तो जो बताया कि भाई मांस मत खाओ, अंडा बहुत गंदी चीज़, माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उससे बच्चा बन जाता है। मुर्गी गंदी चीज़ों को खाती है और उसका खराब खून बना और उसका अंडा बन गया, तो उसको जब खाएंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाती है। तिल भर मच्छी खाए कर, कोटि गऊ करो दान, और काशी करवट लय मरो, तब वो नरक निदान, तब भी नरक से नहीं बच सकते। तो जब प्रचार किया गया, और गुरु महाराज भी कहते हैं ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए। 1000 बुराई शराब में बताया। इसीलिए मुसलमान की किताब में लिखा कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है कि खूब पियो, लिखा है कि गंगा जल कृत वारुण जाना, और तदपने संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो, लेकिन नहीं पीना चाहिए। तो इन सब बातों को बताया लोगों, याद भी दिलाया, इतिहास को वो याद दिलाया होगा आपको कि रावण उत्तम कुल पुलस्त का नाती, और शो बिरंच पूजो वो भांति। उत्तम कुल पुलस्त ऋषि का नाती था, सोने की लंका थी, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का जानकार था, लेकिन एक आदमी कोई खानदान में बचा, एक नहीं बचा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाती। उसको राक्षस कहा गया, क्यों? क्योंकि मांस खाता था, शराब पीता था, और दूसरे की माँ बहन बहू को गलत नजर देखता था। भूल गया वो कि जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पराए विष ते विष भारी। दूसरे का धन जहर से भी जहर होता है, और दूसरे की माँ बहन अपनी माँ और बहन की तरह से हुआ करती। तो क्या हुआ? उसका सर्वनाश हो गया। तो मांस न खाने का, शराब न पीने का, और अंडा न खाने का, नशीली चीज़ों के सेवन न करने का, यह संकल्प तो आपने बना लिया, और नामदान आपने लिया, और नामदान लेने के बाद भी आपने छोड़ दिया। नामदान तक नहीं संकल्प लिया था तो बाद में छोड़ दिया, अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन मांसाहारियों के यहाँ खाना नहीं छोड़ा, मांसाहारियों का साथ नहीं छोड़ा, तो उसका असर आ जाता है, उसका असर आ जाता है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, और इनकर संगत जो करे बड़े भजन में भंग, भजन में बाधा आ जाती है। आंख से आंख मिलते ही कर्मों का आदान प्रदान होने लगता है। अगर सदगुरु से आंख मिल जाए और दया की दृष्टि वो डाल दे तो सन्मुख हुआ जो मुझ वहीं, और जन्म कोटि अंगना से तमी, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर सदगुरु से, गुरु महाराज से आंख अगर मिल जाए और ये दया कर दें तो चतुर्थ अंतःकरण में जितने भी अच्छे और बुरे कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं।